आया कुछ कुछ समझ में? पढ़े तो क्या क्या समझ में आया वो बताओ फर्स्ट पैराग्राफ में। किसी को कुछ नहीं आया? खाली पढ़े आया बताओ फिर। चलो देखो हम बताते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है? आई शॉ अ प्लेन डबलिन। शांत हो जाओ और ध्यान से एक एक लाइन समझना, फिर हम बोलो, क्योंकि स्टार्टिंग में बताए हैं क्वेश्चन कहीं से भी लाइन बाय लाइन बनता है। फर्स्ट है आई शॉ अ प्लेन डबलिन। आई मतलब हम पहले भी बताए कौन होता है? आरसी हचिंसन अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने एक प्ले देखा, यानी एक मैंने क्या देखा? नाटक देखा। कहाँ? डबलिन में। शहर का नाम कौन सा? डबलिन। ध्यान रखना है। डबलिन को क्या करो? आई सॉ अ प्लेन डबलिन को अंडरलाइन करो। अगर आपके पास पेंसिल है तो तुरंत बिना किसी डिस्टरबेंस के आई सॉ अ प्लेन डबलिन को करो अंडरलाइन। उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ देखो ना, आगे सब है, आगे सब डिटेल है। आई सॉ अ प्लेन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो। शांत हो जाओ। बहुत समय पहले की बात नहीं है, यानी कुछ समय पहले ही राइटर अपने बारे में क्या कहा कि मैंने एक नाटक देखा। नाटक समझ, जैसे अभी मूवी होता है ना, पहले मूवीज नहीं होती थी, लोग जगह जगह पे नाटक किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आरसी हचिंसन जो है क्या करता है? नाटक जा करके देखता है। कहाँ देखता है? अब क्या कर रहा है? उस नाटक के बारे में वो डिटेल में बता रहा है, उसको सुनो जरा ध्यान से। कहता है इन विच, उस नाटक में, द मेन कैरेक्टर क्या है? इन विच द चीफ कैरेक्टर, चीफ को मुख्य बोलते हैं, ठीक है। उस नाटक का मुख्य पात्र जो था वो एक कौन था? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। समझ में आ रहा है? एक व्यापारी है। वापस एक बार फिर से सुनो। आरसी हचिंसन डबलिन जाता है, नाटक मतलब डबलिन गया है और वहाँ पे वो क्या करता है? नाटक देखता है। उस नाटक के बारे में बता रहा है कि जब मैंने उस नाटक को देखा ना, तो उस नाटक का जो मुख्य पात्र है वो कॉर्न मर्चेंट है। कॉर्न समझ में आता है? हाँ, एक है भुट्टा बेचने वाला व्यापारी है। कौन? वो जो नाटक देख रहा, उसका मेन कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। इन अ स्मॉल इरीज कंट्री टाउन, कहाँ का रहने वाला था? तो वो जो था मतलब मुख्य पात्र जो है वो कहाँ का रहने वाला है? आयरलैंड का रहने वाला है। आयरलैंड के छोटे से शहर का वो कॉर्न मर्चेंट है, यानी व्यापारी जो है वो आयरलैंड का है, आयरलैंड के छोटे से शहर का है। He was a man of many anxieties. Anxieties का मतलब होता है चिंता। Anxieties का मतलब होता है चिंता, परेशानी। वो जो कॉर्न मर्चेंट है, किसकी बात हो रही? कॉर्न मर्चेंट की। वो कॉर्न मर्चेंट जिसको देख रहा है आरसी हचिंसन, किस शहर में? डबलिन में। और वो जो कॉर्न मर्चेंट है वो कहाँ का रहने वाला है? समझ में आ रहा है? हाँ। अब आगे देखो क्या कहता है कि उस कॉर्न मर्चेंट के पास बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी परेशानियां थी। क्यों परेशानी होगी? क्योंकि सोचने वाली बात है कि सबसे पहले तो वो एक बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन के पास ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आगे वो तो छोड़ दो, उसका काम का परेशानी अलग था, और क्या था वो भी देखना है आगे। कहता है हिज हार्ट वॉज डीकी। वो जो कॉर्न मर्चेंट है उसका दिल भी कमजोर था। डीकी का मतलब कमजोर। उस कॉर्न मर्चेंट का जो दिल भी है वो भी क्या था? कमजोर था। मतलब उसको कभी भी, बेचारा एकदम नाजुक सा था, कभी भी उसको हार्ट अटैक टाइप का आ सकता था। His nephew was sitting him। आगे क्या बताता है कि जो कॉर्न मर्चेंट है उसका नेफ्यू यानी उसका भतीजा जो है उसको क्या कर रहा है? चीट कर रहा होता है। किसका भतीजा? कॉर्न मर्चेंट का भतीजा कॉर्न मर्चेंट को चीट कर रहा होता है। His wife had the fantastic notion of spending 10 euro on a holiday। उसके बाद उसकी वाइफ जो है, किसकी वाइफ? कॉर्न मर्चेंट की वाइफ। उसका ना एक पसंदीदा काम है, क्या है? तो कोई भी छुट्टी हो उसको
यूरो चाहिए होते हैं खर्च करने को। मतलब घर में हो ना हो, घर की परिस्थिति क्या हो, इससे उसको मतलब नहीं है। कोई भी छुट्टी आई तो उसको वहाँ के अनुसार से 10 यूरो चाहिए होता है। और ये सारी परेशानी जो है, यही सब कारणों से कहीं ना कहीं कॉर्न मर्चेंट काफी परेशान रहता था, उसका दिल काफी कमजोर था। कारण क्या था? सबसे पहले तो बिजनेस पर्पस, दूसरा उसका नेफ्यू जो था उसको क्या कर रहा था? चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था, ठीक है। और तीसरा कारण उसका भतीजा जो है, उसकी जो वाइफ है, उसको क्या चाहिए था? 10 यूरो किसी भी छुट्टी पे चाहिए होता था। यूरो आयरलैंड का सिंबल, जैसे कि अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है ना, इंडिया में रुपये चलता है। कोई 72 नहीं, 74 पे 74 डॉलर नहीं है ना, यहाँ यूरो है। देखो तुम लोग कैलकुलेट देखना चल रहा पता है, नहीं भारत से ज्यादा रहेगा, मतलब वहाँ ज्यादा वो चीज तो है। आगे देखो, सबसे सस्ता भारत ही का पैसा है। नहीं नेपाल का मिस यहाँ से सस्ता है। हाँ, तो 1 रुपया शायद कुछ पैसा मिलता है, 2 रुपया। चलो, हमको लगा था कि सबसे सस्ता भारत ही नहीं है। मिस बांग्लादेश के भी तो उसी है। अच्छा, 74 गुना बड़ा है। ठीक ठीक, आगे बढ़ो। अब ये सारी समस्याएं थी, और इन सारी समस्याओं को होने के कारण ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। उसकी जिंदगी की जो रफ्तार है ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। उसको समझ ही नहीं आता था कि कब क्या करना है, कौन सी बातों को ध्यान रखना है, कौन सी बातों को नहीं रखना है। ऐसी स्थिति उसकी कुछ थी। एंड इन अ मूवमेंट ऑफ डिसपेयर, डिसपेयर का मतलब होता है निराशा। और ऐसा भी होता है कि किसी क्षण जब वो निराश होता था, मतलब परेशान तो हमेशा रहता था, लेकिन जब कभी निराश होता था तो वो जोर जोर से अपने दिल से रोना शुरू कर देता था। किसकी बात है? कॉर्न मर्चेंट। ये कॉर्न मर्चेंट वही है जिसको आरसी हचिंसन देख रहा है डबलिन में जाकर के। कंफ्यूज नहीं होना, उसकी वाइफ को 10 यूरो चाहिए, उसका नेफ्यू उसको चीट कर रहा है, ठीक है। अब लास्ट में सुनो, एक चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जो आरसी हचिंसन को उस नाटक का सबसे फेवरेट पार्ट लगता है। वो क्या था वो सुनो। जब उसको ना किसी ने बताया, मतलब जो कॉर्न मर्चेंट है उसको कोई बताता है कि तुमको पता है एक एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 1000 पर माइल्स होती है। वो एकदम शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, और कह रहा है कि सच में ऐसा है? हम सब जानते हैं कि अभी कुछ सबसे फास्ट कोई चलता है तो वो क्या है? एयरप्लेन है। लेकिन वो आदमी को इतना भी पता नहीं है, मतलब उसको इतना भी सूद बूद नहीं है कि एरोप्लेन की स्पीड क्या हो सकती है, या एरोप्लेन का स्पीड इतना हो सकता है। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि क्या सच में ऐसा होता है, या सच में ऐसा है। और यही चीज जो है वो राइटर को सबसे अच्छा लगता है कि उसका काम जो है उसके विचारों से बिल्कुल क्या है? पीछे, मतलब अलग है। एक व्यापारी है, उसको बहुत तेज सोचना। अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे तो वो देखते हो कितना कितना टर्नओवर इधर उधर पलट अलट करते रहता है। अब उससे तुम कह दो कि तुम BMW जानते हो तो बोल दे कि ना, क्या होता है हमको भी नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा उसके लिए, ठीक उसके नेचर से ऑपोजिट होगा। ठीक वही कारण जो है, वही हालत जो है यहाँ पे इस कॉर्न मर्चेंट का है कि उसको ये भी पता नहीं है कि एक एरोप्लेन की स्पीड इतनी हो सकती है। वो कहता है नाउ दैट्स टू फास्ट, यानी ये तो काफी तेज है ना, ऐसा कैसे हो गया? एरोप्लेन की स्पीड इतनी कैसे हो सकती है? इस तरीके का सवाल जो है वो क्या करता है? पूछता है। नीचे देखोगे इसके बाद, फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। और यही जो है पूरे नाटक का हमें सबसे मनोरंजन हिस्सा लगा। इंचैंटिंग मतलब मनोरंजन, मतलब सबसे मस्त लगा उसी को देख करके कि उसको ये भी नहीं पता कि एक एरोप्लेन की स्पीड क्या है। The man complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। वो जो शिकायत कर रहा था ना, कॉर्न मर्चेंट जो शिकायत कर रहा था, कैसे शिकायत? उसको ये भी पता नहीं है कि एक एरोप्लेन की स्पीड क्या होती है।
वो बिल्कुल उसके सिचुएशन से अलग था। मतलब वो एक व्यापारी है और उसको ये नहीं पता है कि एक एरोप्लेन की स्पीड क्या है। तो बताओ उसकी स्थिति से वो बिल्कुल अलग है कि नहीं है। बिजनेसमैन को सबसे फास्ट काम करना पड़ता है, तब जा करके सर्विस वाले नहीं है कि जा करके 10 बजे जाएंगे और 4 बजे तक कुर्सी तोड़ेंगे वापस घर आ जाएंगे, होता है ना। लेकिन बिजनेसमैन अगर ऐसा करे तो फिर उसका तो बॉडी बिस्तर सब बंद हो जाएगा। आगे बढ़ो। एंड बिसाइड्स, साथ ही साथ बिंग कॉमिक, ये थोड़ा मजाकिया भी है। मजाकिया नहीं कैसे है, सोचने वाली बात है। वही चीज फिर ये थोड़ा मजाक जैसा भी लग रहा है कि किसी आदमी को ये भी नहीं पता कि एक एरोप्लेन इतना तेज उड़ सकता है। It struck me as a perfect illustration of the way the Eries get at subtle truth, but the most unlikely approaches you saw what the old fool meant। कहता है कि देखो कितना बेवकूफ सा आदमी प्रतीत हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो बेवकूफ टाइप का, जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं उसमें से अगर किसी से पूछ दें कि बताओ कौन सा चैप्टर चल रहा है, बोले कौन सा चैप्टर चल रहा है नहीं पता, तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों की नज़र में वो बेवकूफ साबित होगा। वैसे ही यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहा है देखो कितना मूर्ख टाइप का वो प्रतीत हो रहा है, कितना मूर्ख दिख रहा है कि उसको ये भी नहीं पता है कि एक एरोप्लेन की स्पीड इस तरह की भी हो सकती है। अभी टाइम है ना, नहीं है, चलो कल इसको करेंगे खत्म। बुक आज नहीं लिए हो, कल नहीं लाओगे तो पहले पीटेंगे। सुन लो, बंद करो इसको जी, वीडियो में बोल रहे हैं पीटेंगे।